देखिए कबीरपंथ में भजन चलता है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अभी यहाँ कई ठाकुर साहब लोग आते हैं, वो लोग दोनों काम करते हैं, बोतल भी पीते हैं और वो जो गड़बड़ सड़बड़ है वो भी खाते हैं। यहाँ आते हैं, दर्शन करने आते हैं, दोनों काम करते हैं। व्यक्ति धर्म को अपने अनुसार कर लेता है। धर्म का मूल क्या है मानो? धर्म का मूल है हमारे भारतीय शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म। हमारे भारतीय दर्शन यह कहते हैं कि आपको तन मन वचन, तन से, मन से और वचन से हिंसा नहीं करना। हिंसा महापाप, और वो तीन प्रकार से होती है, एक शरीर से होती है, एक मन से होती है और एक वाणी से होती है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि जिसने तीनों प्रकार की हिंसा से अपने आप को बचा लिया वो जीते जी मुक्त हो, जीते जी मुक्त हो सकते हैं। आप यही इसी समय जस्ट नाउ आप मुक्त हो सकते, लेकिन वो तीन प्रकार की हिंसा से आपको बचना पड़ेगा। वो कहते हैं तन से, मन से, वचन से काहू को दुख मत नाही, कहीं कबीर ऐसे संत जन राम रूप जगमान। जो तन मन वचन से किसी को भी कष्ट नहीं देता है वही व्यक्ति भगवान का स्वरूप। इसलिए इस जीवन को यदि पवित्र बनाना है, किसी को दुख मत, किसी को मारिए मत, किसी को काटिए मत, गंदी चीजों से दूर हो जाइए, भगवान का भजन करिए और अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करिए। अब जो खाने पीने वाले लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि खाना पीना खराब, जानते हैं? बोतल बहुत खराब चीज है। एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था, बोतल थी उसके पास, और वो बोतल में लकड़ी डालता था और उठा के ऐसे देखता, फिर लकड़ी डालता था बोतल में, फिर उठा के देखता। रास्ते किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था, दो तीन आदमी जा रहे थे, वो देखा कि ये आदमी बोतल में लकड़ी डाल रहा है, खाली बोतल। एक आदमी ने पूछा कि भाई तुम खाली बोतल में लकड़ी डाल रहे हो, देख रहे हो, क्या बात है? उसने कहा कि मैं इस बोतल की गहराई नाप रहा हूं, मेरी 40 बीघे जमीन इस बोतल में चली गई, मेरी 40 बीघे जमीन इस बोतल में चली गई। मैं ये खोज रहा हूं कि इसकी गहराई कितनी है। तो आदमी जानता नहीं, ऐसी बात नहीं है, आदमी जानता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मन जानत सब बात, जान बूझ अवगुण करे, काहे की कुशला। कुशल कैसे होगा? कुशल तभी होगा कि जानते बूझते आप गलती मत करो, अपने आप को इतना पवित्र बना लो कि आपका जीवन अपने लिए आनंदपूर्ण तो बने ही, आपके शरीर के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके मन के द्वारा ऐसे सुंदर कर्म होने चाहिए कि उन कर्मों की इस संसार में गणना होगी। अब देखिए ये हॉल जब बनवाए, बनाने के बाद कई लोग आते हैं तो पूछते हैं बाबा साहब का हॉल तो बहुत बढ़िया बन गया। हम कहते हैं हाँ हॉल तो बहुत बढ़िया बना, रुपेश जी बनवाए हैं। हम कहते हैं हाँ रुपेश जी बनवाए, और कौन बनवाएगा? और कौन बनवाएगा? देखिए क्योंकि उनके भीतर से अपने आप ये भाव निकलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि रुपेश जी यहाँ आते हैं, करते रहते हैं, तो हम भी कहते हैं हाँ वही बनवाए हैं। तो देखिए व्यक्ति जब सदकर्म करता रहता है,
अच्छे कर्म करता रहता